तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। यह आपका क्वालिफाइड कोर्स का स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का ये आपका पेपर है। इसका कोड है 003। 21 मार्च को ये आपका पेपर हुआ था और ये आपका क्यों सीरीज बुकलेट का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों ये बीए, बीएससी वालों के लिए 50 नंबर का होता है और बीकॉम वाले के लिए आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले के लिए क्वालिफाइंग कोर्स का है, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का है। तो दोस्तों यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में कितने आंसर आपने सही करे थे तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो दोस्तों ये आपके पेपर का पहला प्रश्न कि हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था पुरुषों में। जो पहला आंसर है इसका ए, वो सही है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्पिरिट इन मोशन के पीछे सिद्धांत क्या है, तो दूसरे का जो आंसर है वो है बी, डेफ लिपिंग। डेफ लिपिक इसका जो आंसर है वो सही आंसर है। उसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन कि इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण हो सकता है। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण क्या हो सकता है? मधुमेह। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा आता है आपका इंट्रामुरल टूर्नामेंट को कहते हैं हम, इंटरमुरल टूर्नामेंट को क्या कहते हैं हम? इंटर स्कूल। इसका जो सी है वो आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, चीनी कौन सा पोषक तत्व प्रदान करती है? तो चीनी जो प्रदान करती है वो करती है सुक्रोज। यदि आपने सुक्रोज लगाया था तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आता है आपका छठा, सूर्य नमस्कार में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य नमस्कार में 12 चरणों की संख्या होती है। इसका आंसर है बिल्कुल सी। छठे का आंसर दोस्तों सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक भोजन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों आपका आठवां आता है सदस्यों के बीच टूर्नामेंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता पैदा की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, तीनों के द्वारा ही हम सदस्यों के बीच टूर्नामेंट को सामाजिक विशेषता पैदा की जा सकती है। दोस्तों उसके बाद आता है आपका नौवां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो बी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, बी। उसके बाद आता है दोस्तों आपका 10वां, इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है दोस्तों आपका 11वां, गुरुत्व केंद्र का संबंध किससे है? ऊंचाई से। पहला आंसर बिल्कुल सही है, ए। स्त्री के ऊपर पुरुषों की अपेक्षा, स्त्री से शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है नीचे की तरफ। तो 12वें का जो आंसर है वो है बी, क्योंकि स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र का बिंदु वो नीचे होता है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका 13वां क्वेश्चन, मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? वो करती है मांसपेशी। इसका आंसर है बी। 14वां क्वेश्चन आता है मानव शरीर में कितने अक्ष होते हैं? इसका आंसर है 2। यदि आपने 2 लिखा था तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। 15वां आता है आपका लीवर का भाग कौन सा है? तो वो है मशीन। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आता है आपका एनाबोलिक स्टेरॉइड की श्रेणी को इंगित करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ए, डोपिंग एजेंट। डोपिंग एजेंट इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका निचले धड़ में विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 18वां आता है किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? पीरियोडाइजेशन। इसका जो आंसर है वो पीरियोडाइजेशन है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है आपका 5 गामक क्षमताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से कौन सी गामक क्षमता विकसित होती है? सहन शक्ति। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सहन शक्ति, सी। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद आता है आपका 21वां क्वेश्चन, 2 × 2 × 2 भाज्य संबंधी रचना समूह में निम्न में से उपचार समूह की संख्या होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8, सी। इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। 22वां आता है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं वो है माध्य। इसका जो आंसर है वो है ए। उसके बाद 23वां आता है, निम्न में से कौन सा विषम है? तो बहुलक। 23वें का डी बिल्कुल सही आंसर है। और 24वें का सहसंबंध की उच्चतम सीमा क्या है? वो है 1 + 1। ये इसका ए बिल्कुल 24वें का सही आंसर है। तो 25वां क्वेश्चन आता है, इसका बहुलक निकालना है। तो इसमें दोस्तों पहले का आंसर है 4। ये जो 25वें का आंसर है इसका है 4, क्योंकि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो उसका बहुलक कहलाती है। 26वां क्वेश्चन है आपका, शिन पेन कहाँ होता है? तो शिन पेन निचली टांग में होता है। जो दौड़ मारने वाले लड़के होते हैं उन्हें पता होता है, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो शिन पेन निचली टांग में ही होता है। 27वां आता है आपका, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 42.195 किलोमीटर। इसका जो 27वें का आंसर है वो है सी। 28वां आता है आपका, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने का व्यायाम है। तो सिटअप्स। 28वें का जो राइट आंसर है वो है सी। दोस्तों उसके बाद आता है आपका 29वां क्वेश्चन, स्लिप डिस्क चोट संबंधित है। तो वो है निचली कमर से, क्योंकि स्लिप डिस्क जो कमर से संबंधित चोट है। उसके बाद स्प्रेन चोट है वो है लिंगामेट की चोट। इसका जो 30वें का आंसर है वो है सी। 31वां आता है आपका, क्रायोथेरेपी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ए और बी दोनों से, बर्फ चिकित्सा और ठंडी चिकित्सा दोनों से ही ए और बी से जाना जाता है। उसके बाद 32वां आता है आपका, ऐच्छिक मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? वो है कंकालीय। इसका दोस्तों जो आंसर है वो है कंकालीय, सी। उसके बाद दोस्तों आपका 33वां क्वेश्चन आता है, घुटने का प्रसार करते समय कौन सी मांसपेशियां मुख्य रूप से मूल गति उत्पादक के रूप में कार्य करती है? तो रिकेट्स फेमोरियस जो इसका आंसर है वो है बी, बिल्कुल सही जो आंसर है बी। उसके बाद 34वां आता है आपका, जांघ की पिछली मांसपेशियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैमस्ट्रिंग, सी। इसका बिल्कुल सही आंसर है 34 का। 35वां आता है आपका, सुपनाइनेशन और प्रोनेशन इस जगह की हलचल है। तो टिचिया और फिबुला संधि को। इसका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। और 36वां जो क्वेश्चन है आपका, पेशियों की विशेषता होती है वो ए और बी दोनों में होती है। 36वें का सी बिल्कुल सही आंसर है। यदि आपने 36वें का सी लगाया है तो ये आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका 37वां क्वेश्चन कि लीवर उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 38वां आता है, उत्तोलक का भाग कौन सा है? तो वो है उपरोक्त सभी। 38वें का डी आंसर बिल्कुल सही है। 39वें का आता है आपका, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं हम? जड़त्व का नियम। तो 39वें का ए बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 40वां आता है सब आपका, संवेग के नियम को हम यह भी कह सकते हैं त्वरण का नियम। दोस्तों ये न्यूटन का ही दूसरा नियम है जिसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं, त्वरण का नियम को। उसके बाद आता है आपका, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है हॉकी। इसका जो आंसर है सी, हॉकी। उसके बाद 42वां है, हड्डियों का मुलायम होना कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है 42वें का। 43वां है आपका, मानव अंतक्रिया के किस भी क्षेत्र में प्रबंध का सार है? तो इसका जो आंसर है वो है सह अस्तित्व, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है 43वें का। 44वां है आपका, वह हड्डी जो कोहनी के जोड़ का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है स्कैपुला, ए। 44वें का राइट आंसर है ए। दोस्तों इसके बाद आपका 45वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल और सॉकेट जोड़ है? तो इसका आता है आपका ए और बी दोनों, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 46वां आता है, किस प्रकार के उत्तोलक में बल, भार और अवलंब के मध्य होता है? तो उपयुक्त सभी। 46वें का डी बिल्कुल सही आंसर है। 47वां आता है, मीटर उसके लिए माप की इकाई है। मीटर जो है वो किसके लिए माप की इकाई है? तो वो है दूरी के लिए। तो 47वें का ये बिल्कुल सही आंसर है। 48वां आता है आपका, शक्ति और गति क्षमता के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की सहनशीलता।
48वें का सी बिल्कुल सही आंसर है। 49वां आता है आपका परवलय है, तो बी इसका सही आंसर है। वस्तु द्वारा हवा के प्रतिरोध से बनाया गया पथ। इसका दोस्तों 49 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 50वां आता है आपका निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है, तो कबड्डी इसका सही आंसर है। 51वां है मानव शरीर में क्या प्रकृति सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो वो है विटामिन ई। दोस्तों इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आता है बॉलिंग क्या है, तो क्रिकेट का एक कौशल। बॉलिंग जो है वो क्रिकेट का एक कौशल है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस पेपर में कि बॉलिंग क्या है, वो खेल लगाई आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट का एक कौशल, क्योंकि क्रिकेट में यूज करी जाने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों 53वां आता है आपका निम्न में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है, तो चोट के पश्चात की चिकित्सा प्राथमिकता से। सी बिल्कुल सही आंसर है 53वें का। 54वां आता है आपका समुद्र तल से 6500 फीट ऊपर अगर खेल का मैदान हो तो क्या फर्क पड़ेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, गुरुत्वाकर्षण की भी कमी पड़ेगी और हवा में प्रतिरोध की भी कमी पड़ेगी। इसका जो सही आंसर है वो है डी 54 का। और 55वां आता है आपका वॉलीबॉल कोल के आयाम विमाएँ हैं, तो इसका जो पहला आंसर है वो है 9 मीटर गुणा 18 मीटर। 55वें का ए बिल्कुल सही आंसर है। 56वां आपका भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ जाती है, तो वो है कंकाल मांसपेशी। दोस्तों 56वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 57वां है आपका महिलाओं के लिए भाले का वजन 600 ग्राम होता है। 57 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 58वां है किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के पर विपरीत रूप से निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रव्यमान बी। 58वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 59वां है आपका हैमर थ्रो करने वाला एक एथलीट गति के किस नियम का उदाहरण है, तो वो है त्वरण का नियम। 59 का बी बिल्कुल सही आंसर है। सूत्र जो है दोस्तों आपका सूत्र, इसमें मेरे को डाउट है, आप इसे देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये मानक विचलन का सूत्र है और आप देख लीजिएगा। जिसको भी आपको पता हो वो मेरे को कमेंट भी कर सकता है। दोस्तों 61वां आता है BMI क्या मापता है, तो वो नापता है स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक वजन की सीमा। 61 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 62वां निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वयं स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में सबसे अच्छी मदद करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एक सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करना। 63वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रतियोगिता योजना बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, तो वो है पैसा कमाना। 63वें का डी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों उसके बाद 64वां आता है एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष गतिविधि के विभिन्न टीमों के बीच आयोजित एक प्रतियोगिता है। क्या है वो? टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इसका ए बिल्कुल सही आंसर है 64 का। 65वां है इन खेलों में सीटों या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन खेलों में सीटी या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कौन से में किया जाता है? बधिर ओलंपिक। 65वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 66वां है आपका गोल कंधों की मुद्रा संबंधी विकृति होने पर निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, टाइट फिटिंग वाले कपड़ों से परहेज करें। उसके बाद आता है आपका 67वां धनुष पैर की विकृति में होता है, तो वो है सपाट पैर का तलवा। 67वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 68वां आता है यदि 3 खिलाड़ियों ने स्टैंडिंग ब्रांड जंप के 3 ट्रायल लिए हो तो फिर कौन से ट्रायल का स्कोर मान्य होगा? 68वें का डी बिल्कुल सही आंसर है, सबसे उत्तम वाला। दोस्तों 69वां आता है खेल जैव यांत्रिकी को वर्णन किया जाता है। खेल जैव यांत्रिकी को वर्णित किया जा सकता है, तो 69वें का ए बिल्कुल सही आंसर है, खेल की यांत्रिकी के रूप में। खेल की यांत्रिकी के रूप में। 70 आता है आपका घर्षण की आवश्यकता होती है, तो 70 का जो आंसर है वो है सी, दोनों में, तेज गति के लिए भी और वस्तु को रोकने के लिए भी। ए और बी दोनों, सी बिल्कुल सही आंसर है। 71वां आता है आपका ओलंपियाड का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी,
दो ओलंपिक खेलों के बीच के अंतराल को हम ओलंपियाड कहते हैं। 72वां आता है ट्रांसवर्स आधार तल यानी कि शरीर के दो हिस्सों अध्यार्शों में बांटता है, तो वे हैं ऊपरे और निचले। 72वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 73वां आता है आपका मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो 73वें का है आपका नेतृत्व, बी आंसर इसका सही है। 74वां आता है आपका भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो था GD सोंधी। 74वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आता है आपका 76वां कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थान कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, पटियाला में। 75वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 76वां है धूप से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन डी। 76वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। 77वां है NADA का विस्तृत रूप है, तो इसका आंसर है डी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 78वां आता है आपका मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोकांडिया को। 78वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों 79वां आता है आपका मायोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है, मांसपेशियों का, तो 79वें का ए बिल्कुल सही आंसर है। 80 का आता है खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है शरीर क्षमता व स्वस्थता, पहला बिल्कुल सही आंसर है इसका ए। उसके बाद 81 आता है स्टेडियोमीटर मापता है, वो मापता है ऊंचाई को। 81 का भी ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 82 आता है गोनियोमीटर मापता है, तो वो मापता है गति को। 82 का भी ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 83वां आता है आपका एग्रोग्राफ मापता है, तो वो मापता है पेशीय सहनशीलता को। 83 का भी ए बिल्कुल सही आंसर है। और 84 आता है आपका फुसफुस क्षमता का मापन क्या है, फुसफुस मापन क्षमता का करता है, तो स्पायरोमीटर। फुसफुस क्षमता का जो मापन करता है वो स्पायरोमीटर करता है, ए बिल्कुल सही आंसर है 84 का। 85वां आता है आपका शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है, तो वो मापी जाती है एथ्रोपोमीटर, इसकी सहायता से मापी जाती है एथ्रोपोमीटर। 86 आता है आपका विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप होती है मध्यमान की। 86 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 87 आता है आपका जब r बराबर ये हो तो वहाँ चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता, बी बिल्कुल सही आंसर है। रेंज की गणना करें तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 101। 89वां आता है यदि लैम्डा बराबर सिग्मा का अर्थ योग जोड़ x बराबर प्राप्तांक एवं n बराबर प्राप्तांकों की संख्या, तो मध्यमान का सूत्र होगा। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी। 90 आता है आपका चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का सूत्र। चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Q2 - Q1/2। 91 आता है खेल कूद में लगने वाली चोट का कारण निम्न में से है, तो वो है उपरोक्त सभी। खेल में क्रिया की प्रकृति, कमजोर फिटनेस, खराब मैदान। 92 में आता है आपका खेल कूद की चोटों का अध्ययन किया जाता है, वो आता है खेल चिकित्सा शास्त्र में। 93 में आता है आपका टेनिस एल्बो चोट किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल में लगती है ज़्यादा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए लॉन टेनिस। दोस्तों 93 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 94 में आता है आपका स्लिप डिस्क की चोट किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग में ये चोट ज़्यादा लगती है। 95 में आता है तकनीकी शब्दों में मांसपेशी का खिंचाव को क्या कहते हैं, स्ट्रेन। 96 स्कोलोसियस एक मुद्रा संबंधी विकृति है, जो संबंधित है वो है रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 97वां आता है आपका एथलीट की प्रगति को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल्यांकन। 97वें का सी बिल्कुल सही आंसर है। 98वां आता है आपका डेलोकेशन चोट की समस्या जुड़ी है जोड़ों से, तो 98 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 99वां आता है पेशी खिंचाव क्यों होता है, तो खेल से पूर्व अपर्याप्त ऊष्मीकरण से। 99वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों 100वां आता है आपका स्ट्रेन और टेंडन की चोटों के लिए तत्काल प्रबंध क्या है, बर्फ की थैली का प्रयोग।
100वें का आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि मैंने कोई से भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कमेंट में आप उसका सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सगले आंसर इंटरनेट से ही लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। ऐसी ही वीडियो के साथ अब आपके पेपरों की तैयारी होगी आसान। जय हिंद, जय भारत।